भगवान के परम भक्त श्री मदन मोहन जी के भक्त हुए और ऐसी भक्ति करते थे ठाकुर जी की। पहले तो इनको केवल मंदिर में साफ सफाई का काम दिया गया था, तो केवल अपने घर को चलाने के लिए, रोजगारी के लिए मंदिर जाया करते थे, कोई भगवान के प्रति भाव नहीं था। लेकिन नित्य इसी भाव से मंदिर जाने का ये प्रभाव हुआ कि धीरे धीरे इनको ठाकुर जी की भक्ति की लत लगने लग गई कि पूरे दिन मंदिर में रहते और मंदिर में बैठ करके ठाकुर जी को ही निहारते रहते। बीच में भोजन करने के लिए सब लोग अपने अपने घर जाते, परंतु ये वहीं बैठे बैठे ठाकुर जी को ही देखते रहते। और इसी का प्रभाव ऐसा हुआ कि सब लोग, राजस्थान में हमारे वृंदावन के ठाकुर जी विराजते हैं श्री मदन मोहन लाल जी। हम जो सप्त निधियों का वृंदावन रसामृत गाते हैं, आज से गाएंगे, आप सबको उसकी प्रति मिलेगी। उसमें एक ठाकुर हमारे वृंदावन के श्री मदन मोहन जी, और मदन मोहन जी विराजते हैं करौली राजस्थान में। और एक विडंबना की बात बताऊं, मैं आज तक कभी करौली नहीं गया, पर मदन मोहन जी की इतनी कथाएं गाई हैं, मदन मोहन जी का इतना लीला वर्णन किया है कि निश्चित है जिस दिन जाऊंगा उस दिन मदन मोहन जी का अद्भुत आनंद आएगा दर्शन करने में। तो श्री मदन मोहन जी के मंदिर में झाड़ू लगाने की सेवा करते थे काले खां। लेकिन जब भी घंटे घड़ियाल बजते, आरती होती, तो काले खां झाड़ू छोड़ के और जहां सिड्डियां थी ना वहीं दूर खड़े हो जाते। तो सबसे ऊंची सिड्डी जो थी वो काले खां के बिल्कुल नेत्रों के पास ही आती थी। तो वहां से वैष्णवों के चरणों के बीच से हल्की सी थोड़ी सी झांकी मदन मोहन जी की काले खां को दिखती थी। बिना भाव के ही काले खां देखता था, लेकिन धीरे 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 वो भाव सृजित हो गया। बंधुओं, ये बात निश्चित है कि आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रति भाव उत्पन्न हुआ है ना, तो ये आपका भाव नहीं है, ठाकुर जी का भाव आपके प्रति उत्पन्न हुआ है। सबका नहीं उत्पन्न होता ठाकुर जी के प्रति। सब जाते हैं मंदिर दर्शन करने पर, सबको तो वो पाषाणी दिख रहे, वही राधा रमण जी हैं, वैसे ही नेत्र हैं, वैसी पोशाक है, वैसा ही आभा प्रभा मंडल है उनका, वैसा ही मंदिर है, और खड़े भी सब वैष्णव एक साथ हैं, लेकिन सबके चित्त में एक जैसा भाव नहीं है ठाकुर जी के लिए। तो इसका ये बात प्रमाणित है कि जब ठाकुर जी एक ही हैं, दर्शन करने वाले इतने हैं, तो फिर सबको अलग अलग क्यों? बोले जिसके चित्त में प्रेम लक्षणा भाव उत्पन्न हो रहा हो, समझ लेना उसके चित्त में नहीं हुआ है, ठाकुर जी के चित्त में उसके लिए प्रेम प्रकट हुआ है।